48 दिवसीय भक्त अमर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन शाश्वत ग्रुप इंदौर। चरण मैं विनम्र नमन, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन। जो एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री महावीर भगवान की जय, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय, परम पूजाचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय, परम पूजाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आइए 23 नंबर छंद। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, आदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्, आदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्, त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, मृत्युम 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 नहीं, रकार नहीं है, रकार नहीं है, री है। मृत्युम
त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् मृत्युम् नन्या शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः नन्या शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः देखिए शिवः 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 गलत हो गया। एक बार हम विदिशा में बैठे हुए थे, छत पर एक मंत्र का जाप चल रहा था, लोग गा रहे थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? शिवाय माने इंस्टीट, अलावा। शिवाय माने अलावा। तुम्हारे सिवाय वो भी थे, तुम्हारे सिवाय वो भी थे। शिवाय माने अलावा, इंस्टीट। और किसको नमस्कार किया जा रहा था? शिवाय। शिव माने होता है मोक्ष, शिव माने मोक्ष, और बोल रहे थे शिवाय। वैसा ही यहाँ शिवा, तुम बोले शिवा, नहीं नहीं सही बढ़िए। शिव पदस्य मोक्ष पद, इसके अलावा कोई मोक्ष का रास्ता ये कहना था तो शिव पे ध्यान देना है। सीढ़ी बजाना सीखना तो पड़ेगी, है ना। कुछ नहीं, जीभ की नोक को ऊपर रखना है, दांत की जड़ पर खटाक से सीटी आ जाएगी। जीभ को ऊपर के दांत की जड़ पर रखो, अंदर से हवा फेंको, खट से सीटी आ जाएगी। अब वो हमें बजाना थोड़ी सिखानी है, हमें तो ये बतानी है कि ऐसे करोगे तो सही उच्चारण होगा। नन्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। अब अपना अपना ध्यान देना, या फिर पड़ोसी का ध्यान दे लो कि वो सही पढ़ रहा है कि नहीं। ध्यान रहे तुम भी किसी के पड़ोसी हो तो तुम भी सही पढ़ना। पढ़िए। मृत्युम् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। नन्या शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। Any problem? All of you clear? आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विषाणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विषाणम। वे मुनि महाराज, आशी का मतलब होता है अविद्यमान इच्छा। आशी का मतलब आशीष, आशीष का मतलब होता है अविद्यमान इच्छा को व्यक्त कर देना। अविद्यमान पहले से हमारे दिमाग में नहीं था, पहले से हमने सोचा भी नहीं था तुम्हारे बारे में, कोई विचार नहीं किया था कि तुम आ रहे हो, कोई विचार नहीं किया, किसी के बारे में कोई विचार नहीं किया। अविद्यमान इच्छा मन में आया, सडनली जो मन में आया वो इच्छा पूर्ति हो जाना। अब समझिए आशीर्वाद का मतलब क्या होता है। आप जब भी आते महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, खाएगा ये नहीं बताते, आशीर्वाद दीजिए। सोच हम रहे हैं
आशीर्वाद आप दो। तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब है जो हम सोच रहे हैं आप उसमें ये कह दो यस, इसका नाम आशीर्वाद है। हम जो सोच रहे हैं, हम जैसा चाह रहे हैं, आप जो कह दो हाँ, तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो जानता है साधु के पास बहुत सारा पुण्य होता है। सवेरे से लेके शाम तक पुण्य के कार्य ही तो करता है। भक्ति कर रहा है, जाप कर रहा है, सामायिक कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, उपदेश दे रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? सारे पुण्य के कार्य कर रहा है। बहुत पुण्य है साधु के हाथ में, साधु के जीवन में बहुत पुण्य है। और हमारा पुण्य छोटा है। हम ये चाहते हैं कि आपका पुण्य हमारे में मिल जाए। ना अन्य कोई नहीं है शिवा कल्याणकारी शिव पदस्य, अन्य कोई मोक्ष पद का कल्याणकारी पंथा रास्ता नहीं है। कोई रास्ता अन्य नहीं है। हे भगवान, आपको दुनिया में सारे मुनिजन बहुत श्रेष्ठ मानव मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ मानव कौन? अनंत भगवान। ये मानव है, वो सर्वश्रेष्ठ मानव है। मानव में भी भगवान है। अनंत पद मानव का है और किसी का नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पद है मानव, सर्वश्रेष्ठ पद है अनंत पद मानव में। इसलिए तो हम आपको मानते हैं मुनिजन श्रेष्ठ पुरुष। आदित्य वर्ण स्वर्णमयी आपका वर्ण है। अमलम मल से आप रहित हैं, निर्मल तमसा अंधकार से परे रहित। त्वाम एवं आपको ही सम्यक सही तरीके से उपलब्ध पाकर के जयंती मृत्युम मृत्यु को जीत लेते हैं। ना अन्य कोई नहीं है कल्याणकारी मोक्ष पद का, कोई अन्य रास्ता नहीं है। यही रास्ता है। आपको कैसे भी पाया जाए। आपको पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। पागल होना पड़ता है लोगों के सामने। लोग कहते पागल है बिल्कुल, इतना सारा धन है, इतना सारा, इतना बड़ा परिवार है, फिर भी छोड़ करके जा रहा है, पागल है। तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे और तुम्हें सबकी सुनना पड़ेगी। तुम्हें सबकी सुनना पड़ेगी और फिर भी तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। तुम कहोगे कि ये पागल है और लोग कहेंगे कि ये पागल है। दोनों एक दूसरे को पागल कहेंगे, तभी काम बनेगा। पागल को पागल ही समझा सकता है। पागलों को कोई पागल ही समझा सकता है, हर कोई नहीं समझा सकता। वो एक बार कुतुब मीनार पे एक पागल चढ़ गया। कुतुब मीनार पर कौन चढ़ गया? पागल। एक पागल चढ़ गया और नीचे से उसने गेट बंद कर लिए और गेट बंद करके ऊपर चढ़ गया। बोले अब हम सुसाइड करेंगे। तो वहां के जो अधिकारी थे, जो कुतुब मीनार के जो अधिकारी थे चारों तरफ, उन्होंने कहा गेट तो बंद कर लिए और ऊपर चढ़ गया है, अगर ये उसने सुसाइड कर ली तो अपनी नौकरी खतरे में कि तुमने ऊपर कैसे जाने दिया। तो हुआ ये, सारे अधिकारी हाथ जोड़ रहे उससे। बोले भाई साहब नीचे आ जाओ। नहीं, मैं तो सुसाइड करूंगा। हुआ ये, बहुत देर तक परेशान रहे, 2 घंटे हो गए। वो ऊपर से टस से मत नहीं हुआ, बार बार ये कह के मैं मरूंगा, मैं तो सुसाइड करूंगा। सब परेशान, सारे अधिकारी पढ़े लिखे सब हाथ जोड़ रहे, कह रहे तुम जो चाहोगे हम वो करेंगे, जो चाहोगे वो देंगे, नीचे आ जाओ। नहीं आएंगे, मैं तो मरूंगा। हुआ ये, 2 घंटे समझाने के बाद वो नहीं। उधर से एक पागल गुजर रहा है। पागल को पागल ही समझा सकते हैं, हर कोई नहीं समझा सकते।
पागल तो तुम भी हो, पागल हम भी हैं, और तुम्हें कोई पागल ही समझा सकता है और कोई। ये तो पागल ठहरा, तो पागल को कौन समझा सकता है? पागल ही समझा। हम ये कहने जा रहे हैं कि ऐसे मुनि महाराज यहाँ ये कहा है कि हे भगवान, आपको पाकर के ही मृत्यु को जीता जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। मृत्यु को जीतने का और कोई तरीका नहीं है। आप ही दुनिया में परम पुरुष हैं, क्योंकि मुनि जन ने आपको ही परम पुरुष स्वीकार किया है। आपको ही पाकर मुनि जन मृत्यु पर विजय प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये वाला भाव इसमें दिया गया है। और आइए फीड करने के लिए तैयार। ओ आज्ञा चक्र पर ध्यान। दोनों हाथ खुले, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। हे भगवान, आपको मुनिजन परम पुरुष, आपको मुनिजन अंधकार से परे परम पुरुष निर्मल मानते हैं। आपको मुनिजन अंधकार से परे परम पुरुष निर्मल मानते हैं। आपको प्राप्त करके ही वो मृत्यु को जीत लेते हैं। आपको पाकर वो मृत्यु को भी जीत लेते हैं। हे भगवान, मुनिजन आपको, हे भगवान, मुनिजन आपको अंधकार से परे निर्मल परम पुरुष मानते हैं। आपको मुनिजन अंधकार से परे निर्मल परम पुरुष मानते हैं। आपको पाकर वो मृत्यु को भी जीत लेते हैं। आपको पाकर वो मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं है। इसके अलावा अन्य कोई कल्याणकारी रास्ता नहीं है। क्लियर? आ गया समझ में? जीवन है पानी वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी वो कब मिट जाए रे। ओम ह्रीं परम नमो आदि विजानम। 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 दोनों हाथ माथे पर, ये देखिए। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। दोनों हाथ रगड़िए, पूरे शरीर पर लगाइए और ये भावना करिए, भगवान मेरा मन प्रशस्त हो। विनम्र गुरु के शुभ सानिध्य में हो रहा भक्तांबर का शिविर। एक एक काव्य की अमृत वर्षा मिटा रही भक्तों का तिमिर। गुरुवर के पावन श्री मुख से ज्ञान के मोती रहे बिखर। गुरुवर से सुनकर भक्तांबर भक्त रहे भव पार उतर, भक्त रहे भव पार उतर।